वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। कैसा हुआ आपका आज का पेपर? 20 मार्क्स का ये पेपर 60 मिनट्स का है। इस पेपर में 14 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस एक एक नंबर वाले हैं, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। चलिए देखते हैं इस पेपर में आपके कितने मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, -1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? -1 और 2 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 1 का शून्यक बताना है, यानी इस पोलिनोमियल की जीरोस बतानी है। किसी भी पोलिनोमियल की जीरोस बताने के लिए पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रखा जाता है, प्लस के नंबर राइट साइड आकर माइनस के बन जाते हैं और मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में, इसलिए शून्यक की वैल्यू -1/2। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यदि दो पूरक कोण 13:5 के अनुपात में है तो आपको कोण बताने हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा। और 65 + 25 90 होता है, सो बी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल आप यूज नहीं करते? दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए एस रूल भी अप्लाई होता है, AS रूल भी अप्लाई होता है, RHS रूल भी राइट एंगल ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन SSA रूल कहीं अप्लाई नहीं होता। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद वर्गमूल 3 की घात ज्ञात कीजिए। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 होती है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 गुणा 1 लिख सकते हैं और 1 को x की घात 0। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है आपको x की घात बतानी है और यहाँ पर x की घात 0 है। सो A इज करेक्ट आंसर। नाउ 6th क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। पाई एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि पाई इर्रेशनल होती है। नाउ 7th क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इस पोलिनोमियल में x की 2 का गुणांक बताना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि x² के साथ कौन सी संख्या गुणा में है, लेकिन x² से पहले कोई संख्या नहीं लिखी हुई, और जब कोई संख्या नहीं लिखी होती है तब हम उसे 1 मानते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। क्वेश्चन नंबर 9, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ईच एंगल को भी इक्वल होना पड़ेगा और वो 60 डिग्री का बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं बराबर। जब दो लाइंस आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, √5 + √7 का स्क्वायर करना है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a के प्लेस पर √5 लिखिए और b के प्लेस पर √7। √5 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √7। स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है, 5 बचेगा। यहाँ भी स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे और 7 लिखा जाएगा। 2 एज इट इज, 5 7 = 35, लेकिन ये अंडर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। 7 + 5 12 + 2 √35 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि कोणों का अनुपात 2:3:4 है, इसलिए हम इन तीनों कोणों को 2x, 3x और 4x मान लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसलिए हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। 2x + 3x + 4x = 180। 2 और 3 5, 5 और 4 9, इसलिए 9x = 180। गुणा वाले नंबर राइट साइड आकर डिवाइड में, 9 दूनी 18, 0 एज इट इज, इसलिए x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। हमें ढूंढना है सबसे बड़ा कोण, और सबसे बड़ा कोण 4x है, इसलिए आप 4x में x की जगह 20 रख देंगे और 20 चौके 80, अतः बड़े कोण का मान 80 डिग्री। ओके। नाउ 13 क्वेश्चन, x की 3 -ax की 2 जमा 6x घटा a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स अगर मैं x - a से इस पोलिनोमियल को भाग करती हूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा? शेषफल ज्ञात करने के लिए तो भाग करना पड़ता है, लेकिन आज इस क्वेश्चन में मैं आपको एक मैजिक ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप बिना भाग किए ही शेषफल बता देंगे। देखिए कैसे।
जिस पोलिनोमियल को भाग करना है उसे आप px मान लीजिए, और क्योंकि हमें x माइनस ए से भाग करना है इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे। माइनस का ए इधर आकर प्लस का ए हो जाएगा। अब शेषफल ढूंढने के लिए आपको सिर्फ x की जगह a पुट कर देना है। ओके, ये x की 3 है, a की 3 बन जाएगा। माइनस ए एज इट इज, एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस का 6 एज इट इज, x की जगह a और माइनस ए एज इट इज। ओके, a की 3 एज इट इज, a इंटू ए स्क्वेयर a की 3 होता है, क्योंकि गुणा करते वक्त अगर आधार एक जैसे हों तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर a की घात 1 है और इस a की घात 2। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो 2 और 1 3 बन जाएगा, और 6 से माइनस है 5a, प्लस का a क्यूब माइनस के a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। 5a एज इट इज विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन्स x माइनस ए से इस पोलिनोमियल को भाग करने पर 5a रिमाइंडर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जब भी दो लाइन आपस में काटती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी y इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसका रीजन लिखेंगे सम्मुख कोण। ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं में जहां भी z बनता है वहां ये वाले कोण बराबर होते हैं। इस डायग्राम में भी z बना हुआ है और कोण है x और y। इट मीन्स x इज इक्वल टू y। इसका रीजन लिखेंगे एकांतर कोण, परंतु y कितना है 130 डिग्री, इसलिए x भी 130 डिग्री होगा। इसी के साथ आपने आज का ये पूरा पेपर सोल्व कर लिया है। आज के पेपर में आपने जो जो मिस्टेक्स की, अगर आप उन मिस्टेक्स को नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। इस वीडियो को देखने से अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।